Today, we are going to talk about the human respiratory system. आप कैसे सांस लेते हो? What all organs are involved in this process? Two types of respirations होते हैं, basically aerobic and anaerobic. लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गन लेवल एनाटॉमिकली, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है, राइट? तो अब यहाँ पे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस थ्रू व्हाट? इट टेक्स प्लेस थ्रू द मेजर ऑर्गन विच इज लंग. लंग क्या है? लंग इज लाइक द गो डाउन ऑफ ऑक्सीजन. जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाया और ऑक्सीजन को दे दिया. तो हाउ इज दिस एक्सचेंज हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड. ये हुआ अपना राइट लंग, लेफ्ट लंग, राइट? अब यहाँ पे ये जो टूट के अंदर आ रही है, ये हुई ब्रोंकाई और ये हुई ब्रोंकियोल्स. ब्रोंकियोल्स के एंड में ये जो छोटे छोटे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, इसको अगर हम जूम करके देखें तो ये क्या है? दिस आर दी एल्विलाइज एयर सैक्स. और कैसी है एयर सैक? सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी है, सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स. Hello guys and welcome to yet another session of biology on the channel of Infinity Learn, and today we are going to talk about the human respiratory system. This is Devika and let's get started with today's topic. So आज हम बात करने वाले हैं human respiratory system. आप कैसे सांस लेते हो? What all organs are involved in this process? और हम देखेंगे थोड़ा सा कि बाकी के एनिमल्स जो कॉमन है उनमें भी क्या होता है, हट के थोड़ा सा रेस्पिरेशन करते हैं, राइट? सो लेट्स सी व्हाट ऑल इज इन्वॉल्व्ड ओवर हियर. तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, राइट, एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम क्या कहते हैं? That's breathing, isn't it? इसे हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं. अब जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो जाके प्लीज देख लो, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा कि there are two types of respiratory processes, right? Two types of respirations होते हैं, basically aerobic and anaerobic. तो वो तो बात हुई जब हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गन लेवल एनाटॉमिकली, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है. तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब क्या? कि द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, मतलब कि ब्रीदिंग प्रोसेस, द फिजिकल प्रोसेस. और जो सेल्स में होता है, राइट, जो सेल्स में होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन. तो ये दोनों ही कनेक्टेड है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड. जब ब्रीदिंग होगा तब ही जाके ऑक्सीजन आएगा फॉर द ब्रेक डाउन. ये क्या देगा? ऑक्सीजन देगा for the breakdown of the food molecule for the production of ATP, एनर्जी बनाने के लिए, जो कि सेल्स के अंदर होने वाला है, राइट? तो अब यहाँ पे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस थ्रू व्हाट? इट टेक्स प्लेस थ्रू द मेजर ऑर्गन विच इज लंग. विच आर दी लंग्स. तो दो लंग्स होते हैं हमारे पास और दे आर ऑल्सो द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ our body, right, of our respiratory system, largest organ of our respiratory system. Now what is this respiratory system made up of? So this system basically makes it possible for ये inhalation और exhalation करने में मदद करती है, inhale और exhale करने में मदद करती है. तो यहाँ पे कौन से ऑर्गन से, मैं हट जाती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए. तो इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं इन ह्यूमन बीइंग, इट इज द लंग. लेकिन जो बाकी के ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि गिल्स, ट्रेकिया और स्किन, कुछ और एनिमल्स में अलग होते हैं. हमारी केस में तो लंग्स होते हैं, राइट? हमारे केस में तो लंग होता है. तो गिल्स किसके पास मौजूद होता है? मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक एनिमल, जैसे कि आपके फिश की बात कर ले, ठीक है? तो फिश में गिल्स होती है फॉर द रेस्पिरेशन, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अगर हम ट्रेकिया की बात करें तो ट्रेकिया कहाँ पे मौजूद होती है? ये हमारी इंसेक्ट्स में मौजूद होती है. और स्किन जो है वो एम्फीबियंस में, ये एम्फीबियंस में भी होती है और अर्थवर्म में भी, राइट? तो वो लोग स्किन से ही रेस्पायर
इंस्पायर कर सकते हैं। तो ये मेजर ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन कहलाते हैं इन डिफरेंट एनिमल्स। लेकिन ब्रीदिंग जो है, एक्सलेशन एंड इनहेलेशन इन द एनिमल्स होता कैसे है वो देखते हैं। सो इनहेलेशन क्या है? when we take in the oxygen, तो क्या सिर्फ हम ऑक्सीजन ही लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सारी की सारी जितनी एयर है, जिस कॉन्सेंट्रेशन में बाहर है, वो एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ जाती है। अब एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आने के लिए क्या हमें मदद करता है? तो यहाँ पे एक पूरा मैकेनिज्म होता है। हमारी थोरैसिक कैविटी है। थोरैसिक कैविटी इज बेसिकली द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी। क्या है? अपर पार्ट, राइट, जो हमारे एब्डोमेन और थोरैसिक, तो बीच में होता है एक डायफ्रागम जो मस्क्यूलर डोम शेप मसल होती है, वो सेपरेट करता है। तो जैसे ही ये कैविटी में जगह बनेगी तो प्रेशर कैसे हो जाएगा? एयर का गिर जाएगा। इस वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एयर है वो लो प्रेशर की ओर ट्रैवल करेगी और अंदर आ जाती है हवा, राइट। सो ड्यूरिंग इनहेलेशन द चेस्ट कैविटी एक्सपांड्स, क्या होती है? बढ़ जाती है 56 इंच, राइट, वो याद आ गया था मुझे। ऐसा कुछ सीन हो जाता है। और एक्सलेशन, थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, तो थोरैसिक कैविटी जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्या होगा? लंग्स को स्क्वीज किया जाएगा और इस वजह से हवा बाहर निकल आएगी, तो एक्सलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे थोरैसिक कैविटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रीब्स को अक्सर हम क्या करते हैं? एक्सपांड करते हैं। इन दिस केस क्या होगा? रिब्स विल मूव डाउनवर्ड्स। डायफ्रागम कैसे बनेगा? फ्लैट शेप का बन जाएगा, राइट। तो डायफ्रागम का नॉर्मल शेप ऐसा है, डोम शेप्ड है। अगर वो फ्लैट बन जाता है तो ऊपर जो थोरैसिक कैविटी है वो बढ़ गई ना। अब मानो कि ये थोरैसिक कैविटी है, चेस्ट का रीजन है, ये डायफ्रागम है, ये रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है, ये रिलैक्स स्टेट में। तो अभी ऊपर की जगह देखो कम है, जैसे मैं नीचे करूंगी डायफ्रागम, ऊपर की जगह बढ़ गई, राइट। तो वही हो रहा है, फ्लैट मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और जगह बढ़ रही है। जगह बढ़ेगी तो ही हवा अंदर आएगी। वैसे ही डायफ्रागम बिकम डोम शेप। जैसे ही डोम शेप बन जाएगा, थोरैसिक कैविटी वुड बी श्रंक्ड। नीचे से इट्स लाइक पुशिंग अप द लंग्स और आजू बाजू से पूरा द रिब केज। वेयर इज द लंग? दे आर इन द रिब केज, ठीक है, रिब केज के बीच में है। तो दे ऑल्सो प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। सो वॉल्यूम ऑफ द लंग इंक्रीजेस एंड द एयर एंटर्स इनसाइड द लंग, राइट। ठीक वैसे ही जो कहते हैं प्रेशर वाला फंडा यहाँ पे लग जाता है, राइट। प्रेशर कम, हवा कहाँ जाएगी? लो प्रेशर की ओर। जैसे ही जगह बढ़ेगी तो हवा के लिए जगह भी बन जाएगी, तो हवा अंदर आ जाएगी। उसका ठीक उल्टा होगा इन द केस ऑफ एक्सलेशन। तो जगह जब स्क्वीज किया जाएगा लंग को, तो द प्लेस ऑल्सो इज बिकमिंग लेस, है ना, तो उसका वॉल्यूम भी कम हो रहा है। तो इस वजह से हवा कैसे होगी? बाहर, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। वहां पे क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है, राइट। सो रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड है? फ्रॉम वेयर डज इट स्टार्ट? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेजल कैविटी, ठीक वहां से। फिर द फेरिंग्स विच इज द कॉमन ओपनिंग फॉर योर फूड एंड द विंड, दोनों के लिए, राइट। वो कहते हैं ना, नाक दबाएगा तो मुंह खोलेगा ही खोलेगा। तो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मुंह से भी हम सांस ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि फेरिंग्स है। वो फेरिंग्स ही है जो हमें सांस लेने में मदद करता है जब हमें सर्दी हो जाती है या फिर कोई नाक हमारा दबा ले तो, ठीक है। सो दूसरी बात फेरिंग्स की। फिर तीसरा आता है लैरिंग्स। फिर आता है आपका ट्रैकिया। ये वाला जो पाइप दिखाई दे रहा है आपको, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया आप डिवाइड होके दो साइड में जाएगा, लेफ्ट और राइट साइड में, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाइस। अब ये जो ब्रोंकाई है वो ब्रोंकियोल्स बनाती है, आगे और ब्रांच हो जाती है और फिर लंग्स में चली जाती है। दिस आर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इनकी एंड्स में लग जाते हैं एल्यूविलाइज, विच इज द एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट थिंग फॉर रेस्पिरेशन, बिकॉज वो एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्लड आता कैसे है? फॉर ऑक्सीजनेशन एंड डीऑक्सीजनेशन ब्लड को वहां पे पहुंचना पड़ेगा ना, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से आएगा। हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक बार कनेक्ट बना लेते तो ताकि आगे और जाके हमें चीजें समझ में आए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है? इसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो जो अपना राइट वेंट्रिकल होता है वो डायरेक्ट पंप कर देता है पल्मोनरी आर्टरी से
टू दी लंग की और डायरेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है, राइट। और अब यहाँ पे लंग क्या है, लंग इज लाइक द गो डाउन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाया और ऑक्सीजन को दे दिया। तो हाउ इज दिस एक्सचेंज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड। कैसी मेथड से, सिंपल डिफ्यूजन, मतलब कि जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, वो चीज लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर भागेगी, दैट्स ऑल, राइट। तो उस मेथड से हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज हैपनिंग एंड सर्कुलेशन भी हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, द सर्कुलेशन बिटवीन योर हार्ट एंड योर लंग्स, और या हार्ट for ultimate reason. So now let's see how these things are working. अब यहाँ पे जो nasal cavity है, nasal cavity, just put your finger under your nose and you can see the air right over there. It's quite warm. वो warm है। अगर किसी शीशे के सामने, मतलब मिरर के सामने आप जाके एक्सेल करोगे तो आप देखोगे कि मॉइस्चर भी है, राइट। सो द एयर ओवर देयर इज वार्म, मॉइस्टेंड, और छोटे छोटे जो सीरिया लाइक हेयर्स होते हैं हमारी नॉस्ट्रल्स में, हेयर्स होते हैं, फाइन हेयर कवरिंग होता है वहां पे, ताकि फिल्ट्रेशन भी हो, राइट। कोई भी धूल मिट्टी ऐसे ही ना चले जाए, वहीं पे अटक जाए ज्यादा से ज्यादा अनवांटेड कचरा, राइट। तो इनहेल्ड, तो नेजल कैविटी का काम क्या होता है, एयर को मॉइस्टन करना, उसको वार्म करना और फिर लंग्स में उसको जाने देना। ऐसे ही नहीं, क्यों जरूरी है, अब मानो कि बाहर बहुत ठंडी है ना, और आप ठंडी हवा अंदर ले लो, तो लंग्स क्या हो जाएंगे, लंग्स में जो एल्वेलाइज है वो बहुत डेलिकेट होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बने होते हैं, वो तो जम जाएंगे, दे विल बिकम आइस, राइट। तो इस वजह से उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर पे भी लाया जाता है, राइट। अब फेरिंग्स की बारी, इट इज the passage for air in this case, but it is also the passage for food in case of digestive system, हम देख चुके हैं, right। Then is the larynx, अपना voice cord, राइट, अपना वॉइस बॉक्स जो वोकल कॉर्ड कहलाता है। अगर अभी भी आप बात कर रहे हो तो थोड़ा सा हाथ लगा के देखो, यहाँ पे वाइब्रेशंस आपको फील होगी, एंड दोज वाइब्रेशंस आर द रीजन फॉर आवर साउंड प्रोडक्शन, राइट। तो जो भी हम आवाज अभी बना पा रहे हैं उसी की बदौलत है। अब ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या है, ये अपना विंड पाइप है, इसे हम क्या कहते हैं, विंड पाइप। ये विंड पाइप जो है ना बेटा जी, इस विंड पाइप पे सी रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं कार्टिलेजेस। सी रिंग कार्टिलेजेस रिंग लगी हुई होती है। क्यों लगी हुई होती है, इट इज बिकॉज दे शुड नॉट कोलैप। अगर वो पाइप चिपक गया तो गया ना काम से, राइट, हवा तो आनी जानी बंद हो जाएगी। तो इसलिए उसको अगर पकड़ के रखना है तो हमें सी रिंग की जो कार्टिलेज रिंग्स है वो होती है, वो होता है हाइलिन टाइप का कार्टिलेज। 9th ग्रेड टिश्यू चैप्टर में पढ़ा होगा, राइट। हाइलिन कार्टिलेज होता है, राइट। तो वो सी शेप्ड होती है। अब पूरी सी शेप्ड क्यों, आधी आधी क्यों है, पूरी क्यों नहीं है, तो पीछे ऑन द डॉर्सल साइड यू हैव द फूड पाइप, राइट। अब फूड के साथ भी अगर ये लगी होती, फूड पाइप के पास भी अगर ये लगी होती तो क्या होता, फूड धक्के खा के जाता स्पीड ब्रेकरों से, राइट। सो स्पीड ब्रेकर से होते होते जाता। तो कितना ब्रिलियंट डिजाइन किया है, देखो कितना ब्रिलियंट डिजाइन है। हाफ रिंग्स रखिए ताकि गिरे भी ना, चिपके भी ना, हवा भी अंदर आराम से जाए। आपके दिमाग में शायद दूसरा भी सवाल हो सकता है कि मैम अगर ये यहाँ पे लगे तो फूड पाइप में रिंग क्यों नहीं है, क्या फूड पाइप कोलैप्स नहीं होता। बेटा जी, अगर वो कोलैप्स हो भी जाए तो आप निवाला खाते हो तो निवाला पुश किया जाता है, वहां पे पेरिसिस्टालिक मूवमेंट होती है, राइट। पेरिसिस्टालिक मूवमेंट की वजह से निवाला से वो जगह बन बन के आगे जाएगी। अब हवा तो हवा है, राइट, ऐसा नहीं होगा। दैट्स व्हाई इस पाइप को ओपन रखना बनता है, ठीक है। इतना ही नहीं, यहाँ पे ना ऐसी एपिथेलियल सेल्स होती है जो कि मॉडिफाइड होती है, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होती है। हाँ जी, सिलिएटेड होती है, ताकि जब हम खांसते हैं, कफिंग होता है, तो जो सारे सीलियाज है वो मूव कर करके कफ को बाहर निकालने में भी मदद करती है, राइट। सो अब ब्रोंकाई, ब्रोंकाई क्या है, यही ट्रेकिया आगे जाके
डिवाइड हो जाता है, जैसे मानो किसी पाइप को आगे हमने और दो रास्ते दे दिए, ठीक है, तो वो ब्रोंकाई कहलाता है। अब ये जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई आगे जाके क्या करती है, और ब्रांचिंग्स हो जाती है, तो ये कहलाई प्राइमरी ब्रोंकाइज। ये क्या कहलाई, प्राइमरी ब्रोंकाई कहलाई, राइट, प्राइमरी कहलाई। फिर ये और टूटी आगे जाके तो सेकेंडरी कहलाई, सेकेंडरी जाके और फाइन होते जाती है, और इसे हम कहेंगे अभी टर्शरी ब्रोंकियोल्स। इसे हम क्या कहेंगे, टर्शरी ब्रोंकियोल्स। सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल क्या है, छोटी छोटी नेटवर्क ऑफ द ब्रोंकाई जो आगे बाइफर्केट होके पतली पतली बनती जाती है। अब इसी के बिल्कुल एंड पे ना, एंड पे ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो बने होते हैं सिंगल लेयर ऑफ सेल से। ये कैसे बने होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बने होते हैं, जो कि एक्सचेंज ऑफ साइट कहलाते हैं, गैसियस एक्सचेंज यहीं पे होता है, राइट। तो व्हाट आर द एल्विलाइज, मैंने आपको बताया ट्रेकिया, फिर ये हुआ अपना राइट लंग, लेफ्ट लंग, राइट। अब यहाँ पे ये जो टूट के अंदर आ रही है ये हुई ब्रोंकाई और ये हुई ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के एंड में ये जो छोटे छोटे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, इसको अगर हम जूम करके देखें तो ये क्या है, दिस आर दी एल्विलाइज, एयर सैक्स। और कैसी है एयर सैक, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी है, सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। किनसे बनी है, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल। याद हो है कि नहीं, एंडोथेलियल टिश्यू चैप्टर में पढ़ा था, राइट। एंडोथेलियल सेल से बनी हुई है। क्यों सिंगल लेयर से बनी हुई है ये, इसलिए ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाए, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाए, इसलिए बनी हुई है, राइट। तो ये क्या करती है, ये क्या करती है, ये बेसिकली साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि दे आर हाईली वास्कुलराइज्ड, इनके ऊपर से नेटवर्क ऑफ फाइन कैपिलरीज दौड़ते रहती है ताकि ब्लड सप्लाई खूब बना रहे। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वहीं पे तो ब्लड ऑक्सीजन को लेके आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के जाएगा, इस वजह से, ठीक है। सो यहाँ पे होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में द ब्लड कम्स थ्रू द वेसल्स, राइट, और बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन। कौन, ऑक्सीजन जो वहां पे भर भर के मौजूद है लंग में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे ज्यादा है बेटा, लंग्स में ज्यादा है, राइट। और कम किधर है, ब्लड में कम है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ज्यादा से कम की ओर दौड़ेगा, ज्यादा से कम की ओर दौड़ेगा। फिर इसमें क्या होता है, ठीक उल्टा, ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और लंग में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो अगेन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, डिफ्यूजन। व्हाट इट इज, सिंपल डिफ्यूजन। सो दैट्स हाउ वी do the exchange of gases in terrestrial organism। तो यही होता है, राइट। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। What about aquatic? What about aquatic? उनके पास गिल्स क्यों है, या फिर वो स्किन से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि they get dissolved form of oxygen। जो भी पानी में डिसॉल्व फॉर्म रहेगा उसी का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी वजह से द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एनिमल इज मोर, राइट, दैन द टेरेस्ट्राइल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्राइल मतलब जमीन पे रहने वाले लोग, फिर एनिमल्स, यस। सो यहाँ पे फीचर्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के लिए ये सारी झंझट की जा रही है। ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट to reach to the each and every cell, right, and each and every cell what is being done, ATP is being produced। so यहाँ पे what is the main function, क्या क्या काम किए जा रहे हैं, inhalation and exhalation,
ब्रीदिंग का प्रोसेस, फिर गैशियस एक्सचेंज कहाँ पे, बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड द बॉडी टिश्यू। बॉडी का जो टिश्यू है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते रहता है, ग्लूकोज को तोड़ते रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनते रहता है, तो उसको भी एक्सचेंज करना है, बाहर फेंकना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन को लेके आना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो गैशियस एक्सचेंज राइट बिटवीन ब्लड स्ट्रीम एंड द बॉडी। दूसरा है लंग्स के बीच में भी ये होता है, एंड वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड, ये भी इसका फंक्शन है जिसकी वजह से हम बात कर पाते हैं, है कि नहीं। और जो आप नहीं सोच सकते वो भी यहीं पे आता है, ऑल्फैक्टरी और स्मेलिंग। ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं जिसकी वजह से हम खुशबू ले पाते हैं, राइट। सो अब ये जो वोकल कॉर्ड्स है ये कैसे काम करते हैं, देखो ये अपना वोकल लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है, इनमें ना मसल्स होती है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये वाइब्रेट होती है क्योंकि हम हवा की मदद से प्रेशर को कम ज्यादा करते हैं, अननोइंगली हो रहा है ये काम, राइट। लेकिन जब बच्चे होते हैं तो हम पढ़ाते हैं ना बच्चों को, बच्चा बोल ए तो बी, ऐसे करके पढ़ाया जाता है, फोनिक साउंड्स पढ़ाते हैं टीचर स्कूल में, अगर आपको याद हो तो वहां से हम ये लर्न करते हैं, ठीक है। पहले से नहीं आती, अब सबकी भाषा सबकी बोली अलग, तो सब लोग यूज करते हैं, एंड दैट्स हाउ वी कैन एक्चुअली प्रोड्यूस दिस साउंड वाइब्रेशंस, और इस वजह से अलग अलग आवाज बना पाते हैं, राइट। सो ये एक्सलेशन के वक्त ही हो पाता है, ऐसा नहीं है कि तुम बोल भी लोगे और सांस भी लोगे, है ना। तो बोलते बोलते सांस लेने के लिए 2 मिनट हम ऐसे बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रुक भी जाते, पता नहीं चलता, लेकिन हाँ ये होता है, ठीक है। दूसरा है ऑल्फैक्टरी स्मेलिंग। हाँ, तो हमारे दिमाग में एक लोब होता है जिसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब्स, राइट, जो कि हमें स्मेलिंग का सेंस देता है। तो आपको तो जानते होंगे ना, ये जो डॉग स्क्वाड्स होते हैं उनमें तो बहुत ज्यादा ये क्षमता होती है। सो इट्स बिकॉज वी हैव दिस रिसेप्टर एंड दिस एयर विच इज पासिंग, इट कलेक्ट्स दैट, है ना। एयर में जो भी वो फ्रेगनेंस या फिर खराब जैसा भी स्मेल हो, वो हम स्मेल करते, रिसेप्टर्स उसको सेंस करते हैं जो मौजूद है, और इस वजह से हमें पता चलता है हाँ दिस इज अ प्लेजेंट स्मेल या फिर पंजेंट है, राइट। तो यहाँ पे ये हम इसी तरीके से काम करते हैं, राइट। तो ये हमारा ऑल्फैक्टरी बल्ब हुआ। और लिम्बिक एरिया में हमारे जो ब्रेन की एरिया है वहां पे इसका सेंस होता है, एंड इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल इटसेल्फ, राइट। तो मजे की बात तो ये है, फॉर अ फन फैक्ट, कि जो डॉग्स है उनको हम अपॉइंट करते हैं फॉर द डॉग स्क्वाड्स एंड ऑल। मिलिट्री के डॉग्स होते हैं, पुलिस वाले डॉग्स होते हैं जो कि स्मेल करके कल्प्रिट को पकड़ सकते हैं या फिर बॉम्ब को ढूंढ सकते हैं। तो क्यों? इनमें जो क्षमता है वो कहीं ज्यादा होती है, इनकी जो ऑल्फैक्टरी बल्ब्स है वो भी बड़े होते हैं, और लगभग 300 मिलियन रिसेप्टर्स होते हैं। कितने? 300 मिलियन, हालांकि हम में काफी कम होते हैं इनके मुकाबले, इट इज लाइक जस्ट 6 मिलियन। तो हमारी जो सूंघने की शक्ति है वो कम होती है when compared to the dogs. They can smell and sense everything. Fantastic, right? So yes, so respiratory system in plants. Animals का तो हमने देख लिया, अब plants में क्या होता है? We have stomata in the leaves. Stomata क्या है? हमने देखे थे last autotropic न्यूट्रिशन वाले चीज में, राइट। स्टोमेटास क्या है? स्टोमेटास आर बेसिकली द किडनी बेन शेप्ड स्ट्रक्चर्स, राइट, जो कि मौजूद होते हैं लीफ के डॉर्सल साइड पे मोस्टली। दे हैव बिग नाइस वैक्यूल्स एंड दोज आर दी पोर्स जहां से गैसियस एक्सचेंज किए जा सकते हैं, जहां से गैसियस एक्सचेंज किए जा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है, दिन में भी होता है, रात में भी होता है। हाँ, सिर्फ दिन में फोटोसिंथेसिस होता है, ये बात सही है, ठीक। तो फिर दूसरा है लेंटिल्स इन द स्टेम। तो ये तो हुई लीफ की बात। जो मोटे मोटे स्टेम्स होते हैं उनके ऊपर कई बार आपने देखे होंगे ऐसे ओपनिंग्स जैसा दिखता है, तो उसे हम कहते हैं लेंटिल्स, राइट। और फिर जनरल सरफेस एरिया ऑफ द रूट, जो रूट्स होते हैं उनमें भी रेस्पिरेशन होता है। तो नॉर्मली जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा सॉइल के बीच में एंड ऑल, इट विल यूटिलाइज इट। कई बार तो निमेटोफोर्स जैसे कि सुंदरबन में आपको दिखाई देते हैं। निमेटोफोर्स कैसे होते हैं? वो तो ये पेड़ रहा और ये रूट्स रहे एंड दे कम अप, राइट। तो वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। तो वो क्यों आते हैं? वो रेस्पिरेशन के लिए आते हैं क्योंकि वहां पे वाटर लॉगिंग बहुत होती है, राइट। वहां पे क्या होती है? वाटर लॉगिंग बहुत होती है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स भी कई बार हमको देखने को मिलते हैं। सो दैट्स ऑल।
आपको अगर ये नोट्स चाहिए है तो दे आर इन द टेलीग्राम ग्रुप, you know that. The link is given below. Also, there's a form. Please do not forget to fill up that form. See you soon in the next session. Till then, keep learning and have a great day.